आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस नो बोला करें आप लोग। ऐसे माइक बंद करके बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि पढ़ रहे हैं या नहीं, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आप लोग। जो चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं रीडायरेक्शन समझा रही थी आप लोगों को। रीडायरेक्शन का मतलब था 404 पेज का वो एरर जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये पेज एग्जिस्ट नहीं भी करता होगा तो सर्च इंजन आपको ऑलरेडी बता देगा कि ये पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है। amazon.com स्लैश के मतलब आगे क्या लिखना होता है हमें? किसी पेज का नाम। तो अगर मैं कोई ऐसा पेज लिखूं, पहले हम किसी और का देखते हैं। लाइक आप लोग बताएं कोई वेबसाइट। कुछ ऐसा एड्रेस लिख दो कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखें कितना अच्छा पेज बना हुआ है। पेज नॉट फाउंड। बट उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारा किसी और, ये खाड़ी वो वाला खाड़ी नहीं है। ठीक है, ये कोई खाड़ी पेपर्स है। तो उन्होंने अपना ये 404 पेज का एरर क्रिएट किया हुआ है कि अगर ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई मसला नहीं है। अगर आप स्टिल फुटर और उनका हेडर यानी कि उनके जो बाकी दूसरे पेजेस हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये इसलिए क्रिएट किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर या फिर हमारा क्लाइंट चला जाए, कोई ऐसी वेबसाइट दिखाते हैं जिसपे ये पेज का एरर नहीं लगा हो। कोई लोकल सा बिजनेस ले लेते हैं। आप लोग बताएं, मुझे कोई बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा उसका यूआरएल हम लगाएं। मुझे लग रहा है अच्छे अच्छे अगर हम ब्रांड का नाम लिखेंगे तो उनका लगा हुआ होगा 404 पेज का एरर। अच्छा। अच्छा, अब मैं इस पे पेज का यूआरएल गलत टाइप कर रही हूँ या कुछ भी टाइप कर रही हूँ फिर भी यही आ रहा है घूम फिर के। एक और चीज की एग्जांपल भी मिल गई मुझे यहीं से। क्यों आ रहा है यहीं पे वापस लोड होके? कोई बता सकता है? क्या इसके पीछे कुछ लगाया हुआ उन्होंने ऐसा कोड? अच्छा, मिस एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम के क्लोथ्स के पेजेस होते हैं हम्म। जिनमें वेबसाइट दी हुई होती है, लेकिन वेबसाइट पे प्रेस करते हैं तो कुछ आता ही नहीं है बिल्कुल। लाइक वेबसाइट या तो सर्वर डज नॉट वर्क, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आता है हमेशा। तो उसका हाँ, क्या रीजन होता है? इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट लाइव नहीं है या फिर वो इस वक्त कुछ कहीं पर कोई इंडेक्स नहीं हुई है या शो नहीं हो रही है सर्च के ऊपर किसी रीजन की वजह से। नॉर्मली होता है कि वेबसाइट लाइव नहीं हुई। ठीक है, जैसे हम अपनी लोकल ओके। पे वेबसाइट बनाएं और उसका लिंक लगा दें, उस पर कोई खोलेगा तो उसके पास ऐसा ही ऑप्शन आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। ये देखें। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची की वेबसाइट है। इसके ऊपर 404 का एरर नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका एक ऐसा पेज टाइप किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 404 का एरर कब आता है? जब ऐसा पेज हम ढूंढने की कोशिश करें जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो उस पे लिखा हुआ है 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज के हाई चांसेस होते हैं कि अगर हमने अपना पेज पे 404 एरर से रिलेटेड कुछ कंटेंट प्रॉपरली नहीं लगाया हुआ है तो हम अपना क्लाइंट मिस कर दें। ठीक है। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा? वो कहेगा ठीक है ये नहीं एग्जिस्ट करता तो
नहीं होता होगा ये पेज या नहीं करता, तो आप कुछ और ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर हम कोई ई कॉमर्स का स्टोर है या हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसे तो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। लेकिन जब हमने पेपर का देखा था या खाड़ी वाला भी हम देख रहे थे, हमें अमेजोन का दिखाती हूँ आप लोगों को। amazon.com/ कोई ऐसा पेज टाइप करें जो एग्जिस्ट नहीं करता हो अगर अमेजोन का। तो ये देखें, तो 404 एरर का पेज उन्होंने बनाया हुआ है अपना, कि जब भी कोई ऐसा लिंक टाइप करे, यानी कि हमारे मेन डोमेन के साथ कोई ऐसा लिंक टाइप करे जो हमारा पेज नहीं है, तो वो इसी पेज पर आ जाए। और आप देखेंगे कि प्रॉपर अमेजोन के होम पेज का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। और सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट पेज, प्रॉपर से एक अच्छा सा पेज बनाया है, और अमेजोन का हेडर भी आ रहा है, सर्च बार भी आ रही है उसकी यहाँ पे, कि यहाँ पे सर्च बार आ रही है, और आपके पास होम पेज पे जाने का एक लिंक भी है। आप लॉस्ट नहीं हुए, बिल्कुल नहीं खो गए, जैसे पहले वाले पेज में हमने देखा था। यानी कि अमेजोन ने अपने क्लाइंट को कहीं जाने नहीं दिया, अपने यूजर को कहीं जाने नहीं दिया, कि अगर एटलीस्ट उन्होंने अमेजोन तो टाइप किया है ना, आगे का एड्रेस चाहे रॉन्ग हो, हम इसे अपनी वेबसाइट से बाहर नहीं जाने देंगे, कहीं और डाइवर्ट नहीं होने देंगे अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को, अपने यूजर को। समझ में आया कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये पेज क्रिएट करना। एक ये पेज है, ठीक है, जो अपनी वेबसाइट को अगर इन्होंने लगाया, और ये था एक, इन्होंने कोई पेज नहीं लगाया हुआ, तो अब यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करें, क्या करेंगे हम सर्च में जाके कुछ और सर्च करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन अमेजोन ने क्या किया, उसने ये अपने क्लाइंट को लूज नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंस होती है 404 एरर पेज लगाने की अपने वेबसाइट में। अदरवाइज एरर तो आएगा ही, ठीक है, अगर कोई ऐसा एड्रेस टाइप करेगा। तो हम ये पेज बनवाते हैं डेवलपर से, ठीक है, और उस पर कंडीशन लगाते हैं कि जब भी कोई ऐसा लिंक टाइप करे जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन डोमेन नेम हमारा है, तो ये पेज आ जाए हमारे पास। और मैं ईमान इंस्टीट्यूट का जब टाइप कर रही थी, तो यही पेज आ रहा है, 404 भी नहीं आ रहा। तो इन्होंने एक दूसरा काम भी किया हुआ है। ठीक है, एक तो हम लगाते हैं 404 एरर का पेज जो हमें लगाना चाहिए, और हमें ये वाला काम भी करना चाहिए, इसको हम कहते हैं, जो दूसरी टर्म आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स की स्लाइड ओपन कर लेते हैं। कैनोनिकल टैग्स को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये इसका कोड है, आप लोगों को चीट शीट भी दे दूंगी मैं साथ में। ठीक है, कि कैसे लिखना होता है। रिलेशन क्या है कैनोनिकल टैग्स और आपने पेज का लिंक देना होता है। कैनोनिकल टैग बताता है, एचटीएमएल फाइल का एक कोड होता है, ये बताता है कि हमारा जो मास्टर ऑफिशियल लिंक है पेज का, वो ये है। जैसे कि ईमान इंस्टीट्यूट वालों ने अपना मास्टर लिंक इसको बनाया हुआ है, iman.edu.pk। ठीक है, अब इसको कोई, मैंने इसको ऐसे लिखा था, iman.com लिखा था मैंने। अच्छा, ये वाला नहीं था, कुछ और लिखा था मैंने इसका, iman.edu लिखा था शायद, जस्ट ओ, ईमान इंस्टीट्यूट लिखा था मैंने इसका, ईमान इंस्टीट्यूट। ये इस तरह से ABCDGF करके लिखा था मैंने, तो भी मेरे पास इसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आई थी सर्चिंग में। ठीक है, यानी कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ, गलत स्पेलिंग लिख रही हूँ, डोमेन गलत लिख रही हूँ, या तो मैंने डोमेन ही नहीं लिखा था उसका, edu.pk इसका डोमेन है, तो मैंने डोमेन भी नहीं लिखा था उसका, फिर भी यही पेज आ रहा है मेरे पास अगेन एंड अगेन। रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने इसकी। हम्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक टैग लगाया हुआ है अपने हेडर के अंदर, कि ये मेरा मास्टर लिंक है, यानी कि लिंक कैनोनिकल क्या है, ये मास्टर लिंक है। कैनोनिकल बताने का मतलब होता है ये मेरा मास्टर लिंक है, लाइक iman.edu.pk। तो अगर कोई कुछ भी गलत टाइप करे, आगे पीछे करके टाइप करे, गलत स्लैश लगा दे, स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, या कुछ भी XYZ कर दे, लेकिन आपने इसी लिंक पर आना है, और इसी को फाइनल लिंक कंसिडर करना है सर्च इंजन को, ये उसने बताया है। ठीक है, और मल्टीपल लिंक्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं इसको बार बार ऐसे लिखूं, ईमान
इंस्टीट्यूट, इमान डॉट इंस्टीट्यूट। तो सर्च इंजन क्या करता है, मैंने आपको बताया था ना कि सर्च इंजन लिंक कैसे सेव करता है अपने पास। वो लिंक कैसे सेव करता है कि एक तो होस्टिंग, जब हमने होस्टिंग खरीदी वहां से लिंक ले लेता है, एक हमने सर्च कंसोल पे जाके सबमिट करवाया वहां से लेता है, कोई भी नई वेबसाइट क्रिएट हुई वहां से लेता है, और दूसरा हम जो टाइप कर रहे होते हैं ना वहां से, अगर मेरे पास एक वेबसाइट का परफेक्ट एड्रेस है और मैं उसका एड्रेस बार बार टाइप कर रही हूँ, तो सर्च इंजन या ज्यादा लोग उसी तरीके से उसको टाइप कर रहे हैं, तो सर्च इंजन उस लिंक को भी सेव कर लेता है। ठीक है। तो उसको बताने के लिए सर्च इंजन को कि मेरा ये मास्टर लिंक है, एक लिंक उसे बताने के लिए कि ये मेरा मास्टर लिंक है, और बाकी सारे जो लिंक्स हैं उन्हें आपने नए यूआरएल्स के तौर पे कंसिडर नहीं करना है। और अगर कोई टाइप भी करता है कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना example.com/blue shirt, example.com/shirts स्लैश ब्लू शर्ट, फिर स्लैश ब्लू शर्ट, क्वेश्चन मार्क, कलर ब्लू, कुछ भी XYZ लिंक बन जाते हैं। ठीक है। तो कुछ भी आपने कंसिडर करना है, कोई कुछ भी लिखे, आपने इसी मास्टर लिंक के ऊपर आना है। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, अपना मास्टर लिंक लगा के इस तरीके से कोड लिख के अपना मास्टर लिंक उस पे लगा के, और आपने डेवलपर को देना होता है, उसे बताना होता है कि इसको हेडर में लगा। ठीक है, इसको वेबसाइट के हेडर में ऐड कर दें। जैसे अगर मैं इसका आपको दिखाती हूँ कैनोनिकल क्या लगा हुआ है, बताएं कैसे हम चेक करेंगे इसका HTML कोड। क्या हो गया, क्लास भूल गए आप लोग? हाँ। क्या ओपन हो रहा है? कैनोनिकल समझ में आया? थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, ट्रिकी सा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये लगा हुआ है इसका, सिर्फ आपको एक लाइन लिख के देनी होती है अगर कोड बेस्ड है तो, कि कैनोनिकल रेफरेंस, रेफरेंस कौन सा पेज है, www.amazon.com। आपको उसको बताना था कि ये हमारा मास्टर लिंक है। कोई कुछ भी टाइप करे, आपको उसको इस लिंक पे लेकर आना है। और आप गलत भी टाइप करेंगे ना, मैं amazon.com, ये लिखा हुआ है, अगर मैं amazon.com.pk कर दूं, पीके का घूम के वापस कॉम हो गया देखिए। ठीक है, यानी कि लोड होके फिर से कॉम बन गया। मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूं, ये मुझे ओ समझ लिख दूं नहीं से। आया। हम्म। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया, नहीं। क्या समझ नहीं आया? कि जैसे आपने ये जो लिखा, तो आपको कैसे पता कि इस स्पेसिफिक जगह पर लिखना हो, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। इस स्पेसिफिक जगह पे लिखा होगा, ये मुझे कैसे पता चला, ये पूछ रहे हैं? हाँ, ये। ये तो हम पहली क्लास से, जब से हम SEO पढ़ रहे हैं, हम किसी भी वेबसाइट का अगर हमें HTML कोड देखना होता है तो हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, सिंपल, और वो कंट्रोल+ आप प्रेस करती हैं। Ctrl+U। हाँ, वो तो मुझे पता है। लेकिन अभी आपने ये जो कहा कि मुझे ये स्पेसिफिक ये कॉपी करके ये कहाँ पर लिखना है, ये कैसे पता चलेगा? हेडर में आपने डेवलपर को देना है, और डेवलपर से कहना है कि इसको वेबसाइट के हेडर में लगा। अच्छा, हेड में, ठीक है, ओके। हेडर, हेडर में हम इसलिए लगवाते हैं हर चीज क्योंकि उसका कोड पे इम्पेक्ट नहीं आता कोई। ठीक है, और सबसे पहले क्योंकि क्रॉलर जो है वो हेडर से पढ़ना शुरू करता है वेबसाइट को, कोड उसको ऐसा नजर आता है ना, उसको तो कोड नजर आ रहा होता है, वो हेडर से ही पढ़ना शुरू करता है ना वेबसाइट को। तो इसलिए हम जो SEO से रिलेटेड चीजें होती हैं वो हेडर में लगवाते हैं। ठीक है, आपने अपना सिंपल इसको लिखना है इस तरीके से, लिंक, रिलेशन, कैनोनिकल, ठीक है, रेफरेंस, और अपना मास्टर लिंक दे दें बस उसको, ताकि कोई गलत अगर टाइप भी कर रहा है
तो एक तो मल्टीपल लिंक्स क्रिएट नहीं हो उसके सर्च इंजन की डायरेक्टरी के अंदर, दूसरा कि अगर वो गलत भी टाइप कर रहा है तो वो लोड होकर वापस एक्चुअल लिंक पर ही पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि क्यों लगाते हैं कैनोनिकल? यस, ये हेडर कहाँ से आएगा, हेडर भूल गई मैं। हेडर जो है वेबसाइट का, ये जो हेड टैग होता है ना, यहाँ से और शुरू टॉप होता है। पे लगाना होगा। इसके हम्म। अंदर वो खुद ही लगा देगा कहीं, बस आप उसे बोले हेडर में लगाना। ठीक है, हमने बाकी सारे कोड भी तो हेडर में ही लगवाए थे ना, भूल गए आप लोग? यस, आधा तो। साइड मैप का हमने उसको कहा था कि एक टैग लगा दे, अब इसके अंदर हमने कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड्स, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शंस कहाँ लगवाई थी सारी? हेडर में लगवाई थी ना, कोड में। ये देखें, टाइटल, गलत स्पेलिंग लिखी मैंने। ये देखें, टाइटल टैग भी कहाँ लगवाया था, आप लोग भूल गए? टाइटल टैग बनाए थे हमने जो सर्फ पे शो होता है, amazon.com स्पेंड लेस स्माइल मोर। भूल गए ना आप लोग, प्रैक्टिस नहीं कर रहे? टाइटल टैग लगाए थे, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाई थी, सब हेडर में ही लगाया था ना, तो कैनोनिकल भी वही लग रहे हैं। और जो भी आप एसईओ से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप डेवलपर को कोड में ऐड करने के लिए देंगी ना, वो हेडर में ही लगाएगा, और अगर उसे फाइल बना के देंगी तो वो डायरेक्टरी में रखेगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखें। अच्छा जी, तो रीडायरेक्शन का 404 पेज होता है कि कोई पेज अगर एग्जिस्ट नहीं करता है। 301 का मतलब होता है कि ये पेज टेम्परेरी शिफ्ट हो गया है किसी और पेज पर, किसी और डोमेन पर, तो आपको वहां पे लिंक देना होता है, अदरवाइज नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, अगर आपने कोई पेज थोड़े टाइम के लिए डिसेबल किया, उसमें वर्किंग चल रही है, उस पर आप कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए ये बंद है। और अगर आपने परमानेंटली शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसका नाम चेंज करके एक नया पेज बना दिया है, तो आप उसको रिडायरेक्शन 302 लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये पेज अब परमानेंटली शिफ्ट हो गया है किसी और नाम से, किसी और डोमेन के ऊपर। कि इस इन एरर्स के पेजेस हम, अगर हम कोई पेज अपना अपडेट करवा रहे हैं तो उसके लिए 301 का एक एरर पेज बना के रखवाएंगे, हम डेवलपर से देंगे कि पेज आप 301 का बना के रखें परमानेंटली, टेम्परेरी शिफ्टिंग का, या टेम्परेरी ब्लॉकेज करके, टेम्परेरी ब्लॉक है ये पेज। और 302 यानी कि परमानेंट ब्लॉक हो गया ये पेज, और आप इसकी जगह कोई दूसरा पेज बन गया है, तो आप उस पेज को विजिट करें। अगर अगर आप नहीं लगाएंगे तो नुकसान ये होगा कि पेज नॉट फाउंड आएगा, और वेबसाइट्स के बाहर आपका जो यूजर है वो चला जाएगा, फिर से टाइप करके नहीं आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, या फिर से ढूंढ कर आपकी वेबसाइट को नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे। अजान हो रही है, हम 2 मिनट का पॉज लेते हैं।
ओके। सो समझ में आए रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन की अगर सिर्फ आप वर्ड से भी समझेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें अगर कोई हमारी वेबसाइट पर के विजिट करता है तो उसको, अगर उसको किसी ऐसी जगह पर आ गया है जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि किसी ऐसे पेज पर आ गया है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटलीस्ट हम उसे, उसने हमारा नाम तो लिखा, उसने हमारा डोमेन नाम, डोमेन नेम तो लिखा, थोड़ा एड्रेस तो हमारा सही टाइप किया, तो हम उसे अपनी वेबसाइट से बाहर नहीं जाने दें। ठीक है, उसे लॉस्ट नहीं होने दें, उसे कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट कर दें। और कैनोनिकल टाइप, यानी कि एक कोई मास्टर लिंक अपना बताना है आपने सर्च इंजन को कि अगर कोई गलत टाइप भी करता है तो आपने उसको इस एड्रेस के ऊपर लेकर आना है। और बाकी सारे जो भी टाइपिंग के एरर्स हैं उन सबको इग्नोर करना है और उन्हें लिस्ट भी नहीं करना है अपने पास। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर दूसरा पॉइंट बताऊंगी। खामोशी मतलब नहीं है कोई सवाल? अच्छा जी। अब हमारे पास जो चीजें रह गई हैं, पेज लोड टाइम, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट या फिर सीएसएस या W3C वैलिडेशन या ओपन ग्राफ टैग्स और स्ट्रक्चर डेटा, ये वाली चीजें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओपन ग्राफ टैग्स का बता दूं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई वेबसाइट व्हाट्सएप के ऊपर किसी से शेयर करते हैं या फेसबुक के ऊपर किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं तो किसी वेबसाइट का सिर्फ लिंक चला जाता है, और कुछ वेबसाइट जैसी होती है जो प्रॉपर अच्छा सा उनका उनका कवर भी शो हो रहा होता है, उसका कोई कॉल टू एक्शन का बटन होगा वो भी शो हो रहा होता है, इस तरीके से कुछ चीजें अच्छी जी। अच्छी शो हो रही होती हैं। नोटिस किया आप लोगों ने? तो इसको हम एक बार हाँ, एक्सपेरिमेंट करके। बट आजकल जो है वो सिर्फ लिंक ही जा रहा है। आजकल सिर्फ लिंक ही जा रहा है? कहाँ सिर्फ लिंक ही जा रहा है? हाँ, सिर्फ लिंक जा रहा है। यही व्हाट्सएप पे जब हम वो कोई भी जैसे फेसबुक का है या कोई रील कुछ भी शेयर करते हैं सिर्फ लिंक ही जा रहा है, वो उसकी जो छोटी सी विंडो बनी हुई आती है ना वो नहीं जा रही। हाँ, चलें इसको हम यहाँ देख लेते हैं अभी आप लोगों की ग्रुप में शेयर करके अमेजोन का कैसा जा रहा है। भाई हाँ, इसका तो सिर्फ लिंक ही जा रहा है इस पेज का। और अगर कोई प्रोडक्ट ओपन करें हम, हाँ इसका भी सिर्फ लिंक ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आपके इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे इसको क्या हो गया, चीजें बेच रही हैं ग्रुप के अंदर ही। ठीक है। बट कुछ टाइम से सिर्फ लिंक्स ही जा रहे हैं, विंडो नहीं हम्म। बनी हुई आ रही। फेसबुक पर लगा के देखा आप लोगों ने? फेसबुक पे कभी? यस, उसका भी ऐसे ही हो फेसबुक रहा पे है। भी लिंक ही जा रहे हैं? अच्छा। नहीं, फेसबुक का शेयर किया है, फेसबुक पे लगाया नहीं है बट। हाँ, फेसबुक पर अगर आप लिंक पेस्ट करके देखें तो अच्छा, ये चीज जो है वो मैं आपको अभी तो मिल नहीं रही कोई ओजी एग्जाम्पल। जिन स्टूडेंट्स ने कभी नोटिस नहीं किया है, अब वो नोटिस करिए ना। ठीक है आप लोग? लाइक यूट्यूब की भी बनी हुई आ रही होती थी छोटी सी विंडो, हाँ, अब वो भी थंबनेल्स आ शायद रहा नहीं होता है कभी, कुछ इस तरह से। मे बी कि है। कुछ यस, हाँ, चीजें अपडेट थंबनेल। हुई हैं इस वजह से नहीं आ रही, लेकिन भी 2-3 दिन पहले तो मैंने शेयरिंग की है तो आ रहा था। चलें, तो देखें इस तरीके से जब हम कुछ भेजते हैं तो ऐसे शो हो रही होती हैं कुछ चीजें ना, और समटाइम्स सिर्फ लिंक जा रहा होता है। तो ये किस वजह से होता है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ओपन ग्राफ्स लगाए हुए होते हैं, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन करके अपने कोड में रखा होता है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल लिंक्डइन के ऊपर पहले बाय डिफॉल्ट आता था, लिंक्डइन का अपना एक सिस्टम है, उसमें आप कोई लिंक लगाएंगे ना वो खुद ही उसको ओजी में कन्वर्ट कर देता है। उसी से ही ये कॉन्सेप्ट लिया था बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, कि जब कोई व्हाट्सएप पे शेयरिंग करे या फिर फेसबुक पर शेयर करे, कहीं पे भी शेयर करे मेटा के अकाउंट्स पे, तो उसके पास एक प्रॉपर एक अच्छी सी डिजाइन के अंदर हमारी वेबसाइट जानी चाहिए, यानी कि कोई इमेज हो या लोगो हो, उसका उसका लिंक आ रहा हो, और अगर आपने कोई टैगलाइन लिखनी है तो वो भी आ रही हो। इसी तरह से
ओजी काम करता है आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम पे, और लिंक्डइन के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं होती है, लिंक्डइन बाय डिफॉल्ट काम करता है। और अगर सेम ही चीज आपको ट्विटर के लिए भी करनी है तो आपने ट्विटर कार्ड लगाना होता है अपने कोड में। तो ये भी हम एक कोड लिख कर देते हैं डेवलपर को, जो वो हेडर में लगाता है वेबसाइट की। अब हम देखते हैं इसमें लगा हुआ है या नहीं। ये देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं आ रहा। कोई और वेबसाइट देखते हैं। शूज सर्च हो गया, मेरे वेबसाइट सर्च इंजन को याद हो गया है कि यही लिखते हैं लोग। ये इसका देखते हैं। ये लगे हैं। पूरा ओपन ग्राफ का टैग लगा हुआ है। साइट का नेम, अगर कोई ये शेयर करे तो क्या आना चाहिए? नेम आना चाहिए खजाने, कंटेंट, एक टाइटल आपका लिखा हुआ आना चाहिए, यूआरएल आना चाहिए, कंटेंट लिखा है प्री लव यूज शूज स्टोर पाकिस्तान। ठीक है। वेबसाइट जैसा नजर आना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए, और इमेजेस भी दिए हुए हैं अलग से। इमेज जो भी इनका यहाँ पर मेंशन है वो इमेज की अगर हम फाइल ओपन करके देखेंगे हमें नजर आ जाएगा। उस इमेज की विड्थ और उस इमेज की हाइट, ये कंटेंट हमें देना होता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा इसका, इस पे ओजी लगा हुआ है। तो देखते हैं कि शो हो रहा है या नहीं व्हाट्सएप पे। नहीं तो फेसबुक ओपन करना पड़ जाएगा। नहीं हो रहा इस पे, यहाँ पे शो है। अगर हम पर्सनल में भेजें, जबकि ओजी लगा हुआ है, फिर इसका मतलब ये कि प्लेटफॉर्म्स पे कुछ इशू आ रहा होगा। अच्छा, अगर हमें ये लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि हमारा जो लिंक है वो खाली लिंक की तरह नहीं जाए, बल्कि प्रॉपर पिक्चर, टैगलाइन, डिस्क्रिप्शन और अच्छे से इमेज के साथ जाए, तो हम एक ओजी लगाते हैं। और अगर ट्विटर के लिए भी लगाना है तो आप ट्विटर कार्ड भी लगाएंगे। ठीक है। तो इस पर देखते हैं ट्विटर का लगा हुआ है या नहीं। ट्विटर का भी लगा, यहाँ तक है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे लिखता है। तो ये रहा आपका ओजी का कोड। ठीक है। अगर कोड बेस बनी हुई है, तो अगर कोड बेस नहीं बनी हुई है, Amazon वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो फिर एडमिन पैनल जब सिखाऊंगी अभी तो उस पर बता दूंगी कि कैसे लगाते हैं। उसमें खुद ब खुद बन जाती है सारी चीजें। सिर्फ आपने बटन चेक मार्क करने होते हैं वहाँ। ठीक है। तो मेटा डिस प्रॉपर्टी, ओजी टाइटल, कंटेंट, Amazon फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। साइट का नाम क्या, बिजनेस इंफॉर्मेशन। कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? बिजनेस इंफॉर्मेशन स्टाइल के अंदर होना चाहिए। ठीक है। फिर फर्दर आप उसे यहाँ पे कंटेंट देंगे, यानी कि ये जो दो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसके बीच में आपने कंटेंट लिखना है कि क्या कंटेंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, यानी कि अपना यूआरएल देंगे। Amazon www.amazon.com हम लिखेंगे। अगर आपने उसी को डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, जैसे हम पूरा ऑप्टिमाइज सर्फ के लिए लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, अच्छा सा कोई इमेज बताते हैं उसको। ठीक है। अमर मेटा प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको इमेज का लिंक देना है, तो वो इमेज आपका कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए। ठीक है। आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल इस वाले इमेज का लिंक जाना चाहिए, तो ये वेबसाइट का लिंक, ये वेबसाइट पे कहीं ना कहीं इमेज ओपन है, तो ये इस इमेज का लिंक होगा। ठीक है। ये इमेज जाए, क्योंकि अभी ये आई थिंक इनका न्यू लगा हुआ है, तो ये अपडेट करते रहना होता है हमें। तो यहाँ पे आपके इमेज का
लिंक जाएगा। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टाइप ऐड करनी है तो वो भी लिख दें, यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज। ठीक है, और यहाँ पे उस इमेज का हम ऐड कर देंगे लिंक। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये सब हम www.amazon.com। करेंगे। हम्म। ये सब हमें हाँ, कहाँ पे करना है? आपने ये कोड बनाकर डेवलपर को देना है, उसे कहना है हेडर में लगा दें। हेडर में लगा हुआ है ना यहाँ पे भी, तो अभी हमने चेक अच्छा, किया ना ये कि तो कहाँ होता है। बस ये मेटा प्रॉपर्टी आप वो वाली फाइल वापस खोलिएगा जो आपने अभी खोली थी। हाँ, कौन सी ये ये? आपने पूरा मेटा प्रॉपर्टी ये आपने पूरा खुद लिखा है, तो ये हर वेबसाइट का सेम होता है। ये चीज सेम होती है बिल्कुल, ये रेफरेंस है ना कोड का। मेटा प्रॉपर्टी, ओजी और टाइटल, अगर कंटेंट। अगर वो हम्म। वेबसाइट amazon पर ना ऑपरेट कर रही हो, लाइक फॉर एग्जांपल, और इंस्टाग्राम वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, तो हम हम्म। इंस्टाग्राम लिखेंगे। इंस्टाग्राम पे वेबसाइट कब होती है? लाइक इंस्टाग्राम पे इंस्टा जो यूआरएल पेस्ट हुआ हुआ होता है। नहीं, इंस्टाग्राम पे यूआरएल पेस्ट किसका हुआ है? वेबसाइट का हुआ है ना किसी। वेबसाइट का। हाँ, तो आप अपनी वेबसाइट का लिखेंगे ना, ये आप देखें जो ब्लू से लिखा हुआ है ना मैंने इसमें, ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, ये कोड का रेफरेंस है। और जो रेड से लिखा हुआ है ना, ये अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। आपकी वेबसाइट का नाम, आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये वेबसाइट का नाम है amazon, ओके। और हाँ, मैं ये वेबसाइट का ये जो है यूआरएल ये है। आप भेजेंगे, ये हमें जी हाँ, सेंड ये करेंगे स्लाइड्स आप? मैं आप लोगों को दे दूँ, ये मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगी। और उसके अलावा मैं आप लोगों को और भी एक चीज और सिखा रही हूँ। आप लिखें ओजी क्रिएटर। ठीक है, अगर आपके पास ये कोड नहीं है, या आप भूल गए हैं, मिस हो गया है, या आपको नहीं लिखना, इतनी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, तो आप सिंपल ओजी क्रिएटर ओपन करेंगे। ओजी क्रिएटर, और यहाँ पे आप ये देखेंगे वही कोड लिखा हुआ है सारा। ठीक है, आप सिर्फ आप इस कोड को कुछ भी नहीं करें। आप अपनी वेबसाइट का यहाँ बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी वेबसाइट क्या बनाई थी, क्रिएटिव एजेंसी बनाई थी। क्रिएटिव एजेंसी, आप अपनी साइट का नाम लिख दें। ठीक है, क्रिएटिव एजेंसी ही नाम है इसका। टाइटल अगर मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकती हूँ, या वेलकम लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसको। वेलकम टू आवर साइट, कुछ भी, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, आपने कीवर्ड्स की डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर पढ़ी हैं, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स में कैसे कीवर्ड ऐड किए जाते हैं। साइट का यूआरएल ले लेते हैं, कोई भी XYZ। ठीक है, मेन डोमेन नेम रखिएगा यूआरएल में। आर्टिकल, आपकी क्या चीज है, आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि ये वेबसाइट है। ठीक है, कितने इमेजेस आपको इसके साथ देने हैं? ठीक है, एक इमेज का यूआरएल, जैसे हमने अपना इमेज हमारा कहीं वेबसाइट पे होना चाहिए वो। ठीक है, यानी कि वेब पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यूआरएल देते हैं। और यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, XYZ जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे पूरा कोड क्रिएट हो गया। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी कर लें यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे, और डेवलपर को भेज दें। तो इसको आपने हेडर टैग में लगाना। ठीक है, आपको मैं कोड भी दे दूंगी, ये वाला भी। आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, आप ओजी क्रिएटर से जाके क्रिएट भी करवा सकते हैं। अपना आपने आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कोड जनरेट कर देगा। इस कोड को कॉपी करना है, और सिंपल किसको देना है आपने? डेवलपर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। चल, इसी तरीके से ट्विटर कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। ट्विटर कार्ड जनरेटर। और आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल एसईओ टूल के नाम से वेबसाइट है, सारा काम यहीं से हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपनी, और यहाँ से आपका कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्विटर कार्ड आप लगाना चाहें, आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस ऐसी है जो ट्विटर पे होती है और वहाँ पे शेयरिंग होती है, आपकी वेबसाइट को कोई शेयर कर सकता है या आप करते हैं, तो आप ट्विटर कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ओजी और ट्विटर कार्ड दोनों का समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को ये वाला कोड भी दे दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ भी नहीं लिखी है यहाँ पे। ये ट्विटर कार्ड के लिए कोड है, और ये मेटा के लिए है। ठीक है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए।
और मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देती हूँ कि अगर आपको टूल यूज करना है तो आप स्मॉल एसईओ टूल यूज कर लें। वो स्मॉल एसईओ टूल की वेबसाइट साइट में जो ना हमने खोली थी, या डायरेक्ट भी लिखेंगे सर्च इंजन पे तो आई वो ही आता है नंबर पे टॉप पे। अच्छा जी। यहाँ तक सब समझ में आ गया। ये अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो मैं मीटिंग एंड करके फिर से स्टार्ट करी हूँ, वरना बीच में से ये ऑफ हो जाएगा। और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा सब।